पाकिस्तान एक बार फिर जहर उगल रहा है, जो इस बार किसी मंत्री या जनरल ने नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी ने भारत को धमकी दी है और दावा किया है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने में लश्कर ने भूमिका निभाई। पाकिस्तान के गोद में पल रहा एक और आतंकी चूजा और मुंह में जहर का गुब्बार, इसका नाम मुजम्मिल हाजमी है और इसे खुद संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया है। गुजरांवाला में बैठकर ये आतंकी चूजा भारत को खुलेआम धमकी दे रहा, क्योंकि अभी भी इसके जहन में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। ये उस पाकिस्तान का चेहरा है जो दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, लेकिन असल में आतंकवाद का जनक है। लश्कर के आतंकी मुजम्मिल हाजमी ने भारत को लेकर और भी जहर उगलते हुए खोखले दावे किए। मुजम्मिल हाजमी जैसे लोग भूल जाते हैं कि इस भारत को धमकी देना आसान है, लेकिन अंजाम भूल जाते हैं। इन्हें शायद ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक याद नहीं, क्योंकि जब भारत जवाब देता है तो इनका आका पाकिस्तान भी कांपता है। आतंक पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान से आतंकी आमिर हमजा की खुलेआम घूमने की तस्वीर सामने आई है। आतंकी हमजा ने भारत के खिलाफ नारे लगवाए और जहर भी उगला। चेहरा देखिए और सोचिए, जिसे खुफिया एजेंसियां सालों से ढूंढ रही हैं और जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड है, वो पाकिस्तान की सड़कों पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये है आमिर हमजा, लश्कर ए तैयबा का आतंक का एजेंट। एक सभा के दौरान इसने खुलकर कहा, ना कोई डर, ना छुपने की जरूरत, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और फौज का इससे संरक्षण हासिल है, जिसके दम पर ये भारत के खिलाफ जहर ही नहीं उगल रहा बल्कि सीधे चेतावनी भी दे रहा और भारत के पंजाब को पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का अड्डा साबित हुआ है, एक ऐसा देश जो ग्लोबल आतंकी को हीरो बनाकर पेश कर रहा है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, सवाल ये है कि दुनिया अब आतंकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर को जोकर की तरह पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं और किसी पपेट की तरह इशारों पर नचा रहे हैं। इसके एक बानगी अजरबैजान में देखने को मिली, जब एक तरफ उन्होंने ये कबूला कि 9 और 10 मई की रात जोरदार हमला हुआ था, तो दूसरी तरफ मुनीर से भरी महफिल में उठक बैठक कराते नजर आए। बुधवार को अजरबैजान के लाचीन शहर में शहबाज शरीफ ने खूब नौटंकी की। पहले मुनीर का अपने जोकर की तरह परिचय कराया, तो एर्दोगन से लेकर इल्हाम अलीयेव तक ने खूब तालियां बजाई। शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अपने मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों के साथ राउंड टेबल पर बैठे थे। इसी दौरान उन्होंने 9 और 10 मई की रात की कहानी सुनाई। इसके बाद शहबाज ने कबूल किया कि भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान पर हमले किए। बेशर्मी देखिए, फिर भी मुनीर को जाबाज बताने में शहबाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो वाटर स्ट्राइक की, उसका असर अब दिखने लगा है। पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान का हलक सूख गया है और इसका सबूत पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना बयात ने दिया। और पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना बयात ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि पाकिस्तान के सबसे व्यस्त कराची एयरपोर्ट पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एयरपोर्ट के बाथरूम तक में पानी नहीं है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना बयात ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी शिकायत की। पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना बयात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलने वाले पानी पर निर्भर है और भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में पानी का संकट खड़ा हो गया है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके न केवल हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिस पर तिरंगा लहराने के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके मांग लिया है। तो इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में पीओके पर एक बड़ा संदेश दिया। शर्त यही है, पाकिस्तान से बात होगी या फिर ऑपरेशन की तैयारी होगी। लेकिन रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से दीक्षा में पाकिस्तान का वो हिस्सा मांगा है जिस पर फिलहाल दोनों देशों के बीच माहौल तनावपूर्ण है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी पाकिस्तान को पीओके पर सीधी चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में सांस्कृतिक धरोहर को समेटने वाली डिमांड काफी डिमांड में है। उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। ये पहला मौका नहीं है जब पीओके पर भारत ने सख्त रुख अपनाया हो, लेकिन इस बार लहजा और तेवर दोनों बदले हैं। सेना प्रमुख की मुलाकात, संत समाज की मांग और अब रक्षा मंत्री का ऐलान, ये तीनों घटनाएं एक बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता
और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। भारत अब अपने रणनीतिक उद्देश्यों को लेकर पूरी तरह क्लियर और मुखर है। मोदी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें पीओके भी शामिल है। जी न्यूज़।